जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर है इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं और आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में दिया गया जो आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहा। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों आप याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्या होता है बच्चों? फॉर्म होता है। अब देखो बच्चों, अगर अगर पावर 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो बच्चों, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब देखो बच्चों, a के जगह पे क्या है? x है तो x का स्क्वायर कर दीजिए, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 इंटू ए के जगह पे x और b के जगह पे क्या है? 1 है। यहाँ पे 2 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x, माइनस है तो माइनस 2, कितना होगा? 6। ठीक है। अब देखो बच्चों आगे, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x इक्वल टू कितना होगा? 2x माइनस में क्या होगा? 6। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2x है तो इसको लिख दीजिए 2x। ये प्लस में 2x है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा? माइनस में 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्लस में 1 है और ये माइनस 6 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 1 कितना होगा? 7 इक्वल टू क्या है? 0। अब देखो बच्चों, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्म भी बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर देख रहे हैं क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? यस, यस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है क्या? यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन जैसे दिया गया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बच्चों? माइनस 6 होगा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? प्लस में 2x है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस में 2x, और ये माइनस 6 है और लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस 6, क्या होगा? 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x जब सेम साइन है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है? माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है ये किसके फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? देखो बच्चों, यस, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे लिखना क्या है? यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। अभी देखो बच्चों, इसी के साथ सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रहा क्या बोला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन, सीधा मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 दिया है, इसको एज इट इज लिख लिया। अब देखो बच्चों, आपको ये समझना है कि दो ब्रैकेट रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे।
ये जो फर्स्ट वाले जो एक्स है ना, ए वाले एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड वाले ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 से, फिर -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले ब्रैकेट में इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम आपको वर्क करना है। ये फर्स्ट वाले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले ब्रैकेट में, और फिर ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले ब्रैकेट में, ये आपको एज इट इज। अब देखो बच्चों, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स, -2 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस माइनस क्या होगा -2 इक्वल टू एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 3 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -1 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे -x, और प्लस माइनस क्या होगा -3। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 2x प्लस है, क्या है 2x माइनस में है, 2x में से 1x गया तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस में x होगा, और -2 एज इट इज रख दीजिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर 3x में से 1x गया तो कितना होगा 2x माइनस कितना है 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है -x है, और ए वाला क्या है +2x है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में 2x, और यहाँ पे क्या है -2, और लास्ट में क्या है -3, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो गया +3, लास्ट में क्या बचा उस तरफ 0। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2x और 1x है तो कितना हो गया -3x, और 3 में से 2 गया कितना हुआ 1 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, नहीं है, यहाँ पे लिखना नो इज इट इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, इसका पावर कितना 2 नहीं है, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हो जाता है खत्म। क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, सेम आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते चलना है, क्योंकि 2 ब्रैकेट रहेगा 1 ब्रैकेट रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई है ना इजी लेवल से करते हुए चलना है। देखो भाई, यहाँ पे क्या है x-3 है, और यहाँ पे कितना है x प्लस में 1 है, और यहाँ पे है x प्लस में क्या है 5 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस में, और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो एज इट इज लिख देते हैं, जैसे x में x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और x में 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बच्चों 5x। अब देखो बच्चों, 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, 1 में x से मल्टीप्लाई होगा x। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 3 जा कितना होगा 6x, और प्लस माइनस क्या होगा -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 5x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, क्या 2x स्क्वायर -6x में से एक x जाएगा तो कितना होगा माइनस में 5x, और यहाँ पे कितना है -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है 5x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस में 5x। ठीक है, और ये वाले प्लस में 5x से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 5x। ठीक है, और यहाँ पे क्या -3 इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा 0। अब देखो बच्चों, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, -5x क्या होगा -10x -3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर यहाँ पे वो कितना है, हाईएस्ट पावर है जो 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा क्या, यस यस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 5th नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, x-1 x-3 इस प्रकार से दिया गया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस आपको बोला हूं ना सिमेट्रिक तरह से देखना है और सोल्व करते हुए चलना है।
यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 है और यहाँ पे कितना है x माइनस 3 इक्वल टू है x प्लस 5 और यहाँ पे कितना है x माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में से 2x में से मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 3 सेकेंड वाले ब्रैकेट में, फिर माइनस 1 से सेकेंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फर्स्ट वाले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको सेकेंड वाले ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस फिर कितना होगा 6x माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू x में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई होगा 5x और प्लस माइनस कितना होगा माइनस 5। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस 6x में एक x ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस 7x प्लस 3 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर 5x में से 1x क्या होगा माइनस होगा तो कितना होगा बच्चों, ये होगा 4x और ये कितना होगा 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया और ये प्लस में एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है माइनस 7x है तो माइनस 7x प्लस 4x है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में क्या होगा 4x प्लस 3 है माइनस 5 है लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। अब देखो बच्चों 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 7x और 4x ऐड होगा कितना होगा 11x और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या होगा 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, यस यस a form of quadratic इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 है और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर दिया गया। ठीक है बच्चों आपको ये पता रहना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसा एज इट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में क्या 1। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या है 1 है, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 2 टू जाए कितना होगा 4x कितना होगा 4x होगा। अब देखो बच्चों आगे करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर कर दिया ये प्लस में एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ये कितना है बच्चों प्लस में 3x है तो प्लस में 3x। ठीक है लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस 4x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो गया प्लस में 4x। ठीक है प्लस में 1 है और यहाँ पे देखो प्लस में 4 है लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में क्या है 0 है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में है तो बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 4x और 3x कितना x हो जाएगा 7x और 4 में से 1 गया कितना होगा बच्चों ये -3 हो गया इक्वल क्या होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितना है 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा क्या नहीं, यहाँ पे लिखना नो इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो बच्चों a प्लस बी का जो होल क्यूब है तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है क्या होता है a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी क्या होगा 3, ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे तो हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है x प्लस 2 का क्यूब है और यहाँ पे जो है 2x² माइनस क्या है 1 है, इसको हम ऐसे लिख। अब देखो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3 इंटू a², यहाँ 3 इंटू a², a के जगह पे क्या है x² a² इंटू बी प्लस क्या होगा 3ab², तो 3 इंटू a के जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला से a² बी, तो a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे क्या है 2 प्लस में 3ab², 3 a के जगह पे क्या है x है और b के जगह पे कितने है 2 का स्क्वायर, और राइट साइड में आपका जो जैसा दिया गया वैसे कर दीजिए। अब देखो 2x में x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों x हो जाएगा, और -1 में x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सॉरी याद रखिए 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे x³ प्लस में 2 का क्यूब है 2 2 जा 4 2 जा कितना होगा 8 प्लस में 3 में x² से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² और 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना 6x² प्लस में, अब देखिए 2 2 जा कितना होगा 4 4 3 जा कितना होगा 12x, अब यहाँ पे देख लीजिए 2x³ माइनस में कितना है 2x। अब देखो बच्चों आगे क्या कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है x³, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना है 6x², ठीक है, प्लस में कितना है 12x और प्लस में कितना है 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना है 2x³ माइनस कितना है 2x। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे राइट साइड में भेज सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में भी भेजेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए x³, ठीक है, ये प्लस 2x³ है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -2x³, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 6² है एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे कितना है प्लस में 12x है और यहाँ पे -2x है, लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या होगा प्लस में 2x और यहाँ पे +8 है, इसको एज इट इज लास्ट में क्या बच गया 0, इसको एज इट इज, ठीक है। आपको एकदम सिस्टमेटिक होते हुए चलना है। अब देखिए a वाले जितने थे 2x³ इसको क्या कर दिया इधर कर दिया लेफ्ट साइड में, ये -2x है इसको लेफ्ट तरफ लिया हूं तो क्या हो गया प्लस में 2x हो गया। अब देखो बच्चों क्या हो गया x², ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या किए हैं हमने, ये देखो ध्यान दीजिएगा ये क्या था x³ था, अब 2x³ में से x³ गया, ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस में x³ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कितना है 6x² और 12x और 2x बच्चों ऐड करेंगे तो कितना हो गया, कितना होगा 12 में 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x प्लस में कितना होगा 8 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, है क्या नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर है जो 3 है, क्या है 3 है, यहाँ पे लिखना नो इज गुड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों x³ -4x² माइनस x प्लस में 1 इंटू x -2 का क्या दिया है बच्चों क्यूब दिया गया है, ठीक है। अब देखो x³ -4x² माइनस x प्लस 1, अब a माइनस बी का होल क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस याद रखना पड़ेगा,
अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस बी -3 इन ए स्क्वायर इन -3 स्क्वायर बी प्लस में ए क्या 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 हूँ, ए क्यू माइनस बी -3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी। अब देखो बच्चों क्या होगा, एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब बच्चों क्या होगा, एक्स क्यूब -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 का 4 2 जा 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3 2 जा कितना होगा 6 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 3 जा कितना होगा 12 एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे करेंगे, एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है राइट साइड में एक्स क्यूब है, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा माइनस में एक्स क्यूब। जिसको जिसको मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ उसको टिक करते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे -4 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखे -4, यहाँ पे -6 एक्स स्क्वायर है बच्चों, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको कर दिया हूँ। यहाँ पे बच्चों कितना है, माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स लिखा हूँ और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो माइनस क्या होगा 12x है, प्लस में 1 है, यहाँ पे -8 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो बच्चों एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा देखो बच्चों यहाँ पे एक्स क्यू को मैंने लिखा एक्स क्यू, सेकेंड मैंने इसको लेफ्ट साइड में लेके आया, क्या हो गया इधर क्या हूँ तो क्या होगा माइनस में एक्स क्यू। उसके बाद क्या किया हमने 4 एक्स स्क्वायर जैसा था उसको एज इट इज लिख लिया, राइट साइड वाले को लेके आए लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया प्लस में 6 एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स था इसको एज इट इज लिख दिया और प्लस में 12x आया था, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या हो गया माइनस में 12x, और ये +1 था तो +1 और ये -8 था, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया तो क्या हो गया +8 इक्वल टू क्या है 0, ए में एज इट इज लिख। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। आगे का देखिए, देखो बच्चों ए -x³ और +x³ है, क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो भाई 12x में से एक एक्स गया, 12x और एक एक्स ऐड करेंगे कितना होगा -13x। ठीक है, और 8 और 1 बच्चों कितना हो गया 9 हो गया, इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, यस, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था इस 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जितने सारे करवाए हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आया है तो महतो सर जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।